हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव थोरात। मेरा आपके मोबाइल में और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीआरपीएफ सोल्जर वैभव, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज से जो एक नया कंटेंट शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें मैं मेरी सीआरपीएफ की जो जर्नी है डे 1 से लेकर अब तक, मुझे सीआरपीएफ में कम से कम 10 साल हुए हैं। तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा मेरे वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। तो मेरी मातृभाषा जो है वो मराठी है। मैं हिंदी में वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि बाहर के जो अदर स्टेट के लोग हैं या जो बच्चे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और सीआरपीएफ के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ताकि वो भी अपना सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में या आर्मी में आने का सपना पूरा कर सके। दोस्तों, मैं गाँव में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो 10वीं तक एजुकेशन है वो मैं गाँव में कम्प्लीट किया है। और उसके आगे का एजुकेशन जो मैंने अपना जो तहसील है, तहसील में कंप्लीट किया। 10वीं के बाद मैंने, घर की थोड़ी परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, मैं कंस्ट्रक्शन का जो काम है, मेहनत मजदूरी का, वो करता था। दोपहर तक कॉलेज करना, दोपहर के बाद काम पर जाना और शाम को आकर अपना पढ़ाई करना, शाम को आकर अपना पढ़ाई करना। दोस्तों, जब मैं 12वीं में था तो 12वीं के बाद क्या करना चाहिए अपने दोस्तों से सलाह मशवरा ले रहा था, तभी उन्होंने बताया कि जो चार्टर अकाउंटेंट करके एक होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, उनको अच्छे से मतलब पेमेंट वगैरह मिलती है, उनका अकाउंटिंग का काम रहता है। और जो सीए एक बार कर लेता है उसको नौकरी तो मिल ही जाती है, उसको 1 लाख 2 लाख के आसपास पेमेंट मिल जाता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी ट्राई करें। तो मैंने अपने घर वालों से वो बताया और घर वाले भी मान गए। तो हमने, हमारी मतलब उतनी परिस्थिति नहीं थी, फिर भी घर वालों ने पैसा अरेंज करके क्लासेस वगैरह किए। लेकिन मैंने 2000 शायद 13 की बात है, हाँ 2013 या 14 की बात है। तो मैं 2-3 अटैम्प्ट दिए, लेकिन अटैम्प्ट देने के बाद मैं फेल हो गया। तो एक दिन ऐसे ही घर में खाना खा रहा था, घर वाले भी नाराज़ हो गए थे। घर में खाना खा रहा था, तभी मेरा एक दोस्त आया और बोला कि यार एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला है, 20 या 22 हज़ार कुछ वैकेंसी है, चलो यार फॉर्म भर देते हैं। घर वालों से पूछा तो घर वालों ने ये बताया कि ठीक है भर दो, लेकिन फॉर्म भरने के बाद भाई 200 रुपये खर्च करेंगे ना, तो फॉर्म भरने के बाद तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोला ठीक है मैं कर लूँगा। तो मैं सुबह दोपहर तक कॉलेज जाता था, दोपहर के बाद काम पर जाता था और शाम को 8 बजे हम दोनों दौड़ने के लिए जाते थे। तो परिस्थिति नहीं होने के कारण हमारे पास जूते भी नहीं होते थे, उसके भी पास नहीं और मेरे भी पास नहीं। हम बिना जूतों के ऐसे ही नंगे पैर, खाली पैर रास्ते पर दौड़ते थे। ऐसे ही मैंने 3 महीने तक प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरा 2015 में, हाँ 2015 में मैंने अलीबाग में मेरा ग्राउंड हुआ, ग्राउंड क्वालिफाई किया। ग्राउंड क्वालिफाई करने के बाद पूरे गांव में चर्चा हो गई कि यार भर्ती हो गया, भर्ती हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे पता था इसके बाद अभी रिटर्न एग्ज़ाम भी है। रिटर्न एग्ज़ाम का मुझे इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि जो मैं चार्टर अकाउंटेंट कर रहा था तो उसमें मैथ्स था, रीजनिंग था, वो मुझे मतलब बहुत अच्छा जाता था, मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट था। तो उसमें मैंने देख लिया था एसएससी जीडी में क्या क्या पैटर्न है। तो उसमें था कि हिंदी ग्रामर आता है और रीजनिंग का आता है 25 मार्क के लिए और मैथ्स का आता है। तो मैंने सोच लिया कि मुझे 75 मार्क का अटेम्प्ट करना है, जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और उसका जो क्या बोलते हैं, मेरिट का मैंने पहले देख रखा था, कितना मेरिट लगता है, कम से कम कितना लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता है। तो मैंने ये सब स्टडी कर लिया था, इसलिए मैं निश्चिंत था, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था। तो मैं रिटर्न के एग्ज़ाम के लिए गया, मैंने बढ़िया अटैम्प्ट किया। अटैम्प्ट करने के बाद बाहर आया तो वो आंसर शीट देता है ना, तो आंसर शीट के मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया, मेरा 60-62 के आसपास मेरा आ रहा था वैल्यूएशन, मतलब जो मार्क्स है मेरे मुझे मिल सकते थे। तो मैं खुश हो गया कि हाँ अभी हो जाएगा। उसके बाद 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया और उसमें 49 मार्क्स का मेरिट लगा मेडिकल के लिए और मुझे मार्क्स आए थे 66। तो मैं बहुत खुश हो गया कि अभी मेडिकल के लिए जाना है, मेडिकल करूँगा, मेडिकल हो जाएगा तो मैं भर्ती हो जाऊँगा। ऑफकोर्स मुझे कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मैं टेंशन में नहीं था। लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना कि यार कुछ भी हो सकता है। तो यही था। मैं फिर मेडिकल के लिए गया तलेगांव दाभाड़े, पुणे के अंदर। पुणे में मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद उसका फिर फाइनल मेरिट आया, वो आया 56 मार्क का और मेरा जो है सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। जब हम फॉर्म भरने के लिए गए थे, मेरा दोस्त और मैं, तो हमें एक पैरामिलिट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सीआरपीएफ क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, एसएसबी क्या होता है, सीआईसीएफ क्या होता है, कौन सा अच्छा है, किस में फैमिली के साथ रह सकते हैं या किस में कम छुट्टी होती है, ज़्यादा छुट्टी होती है, किस फोर्स में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। तो जो साइबर कैफे वाला था उसने ही भर दिया था, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है सीआरपीएफ को दिया था। तो तभी मुझे उसके बाद पता चला कि मुझे 56 मार्क का सीआरपीएफ के लिए लगा था और 58 मार्क का सीआईसीएफ के लिए लगा था।
तो मैं तभी मेरे दिल में आया कि यार अभी मैं CISF का अगर पहले प्रेफरेंस दे देता तो मेरा CISF में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन में होता है वही मिलता है। तो शायद मेरी किस्मत में CRPF लिखा था, इसलिए CRPF में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद पूरे गांव में चर्चा हो गई, मैं भी बहुत खुश था, सरकारी नौकरी लग गई। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है ना, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी है, या अपने पूरे देश के जो भी जवान है, जो भी पुलिस भर्ती का जो भी है, स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता है कि मेहनत क्या होता है। और ज़्यादातर लड़के ये मिडिल क्लास फैमिली वाले ही करते हैं, जो आर्मी में आते हैं, पैरामिलिट्री में आते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हो गया, मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, सरकारी नौकरी लग गई। मेरे जो परिवार है, दादा से लेकर परदादा से लेकर, अब तो कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, मैं पहला जो लड़का बना उनकी हमारी फैमिली में सरकारी नौकरी वाला लगने वाला। इसीलिए मैं भी बहुत खुश था, पूरे कॉलेज में चर्चा हो गई, अभी ये सिलेक्शन हो गया, अभी जाएगा। 2017 की बात है, फरवरी में मेरा जो पोस्टमैन अंकल हैं वो एक दिन आए और ज्वाइनिंग लेटर लेकर उन्होंने बोला कि मिठाई खिलाओ। बोला मिठाई किस चीज़ का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिलेक्शन हो रखा है पता है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है या आ गया ये पता नहीं था। तो उन्होंने मेरे मिठाई मांगी, मैंने उनको मिठाई खिलाया और उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। तो ज्वाइनिंग लेटर देखा तो बहुत खुश हो गया। 21/3/2017 को मुझे गांधीनगर गुजरात में ज्वाइनिंग करना था। मतलब यही थी मेरी अब तक की जो जर्नी। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा दोस्त था ना, उस दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है मेरे, मतलब मेरा इस जर्नी में। अगर वो नहीं होता ना, शायद मैं भी नहीं होता। क्योंकि उस टाइम पे ना, जब मैं चार्टर अकाउंटेंट कर रहा था, उस टाइम पे बहुत निराश था मैं, अरे यार वो हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। और मैं फर्स्ट टाइम पहली भर्ती दिया, पहली भर्ती में मैं सिलेक्ट हो गया। मतलब उससे पहले मैं कभी पुलिस भर्ती भी नहीं किया था, जो स्टेट का है महाराष्ट्र पुलिस का, कुछ भी नहीं किया था। तो मैं पहली भर्ती में भर्ती हो गया। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम दौड़ने के लिए जाते थे ना। मैं 500 मीटर भी कभी ज़िंदगी में, कभी मैं एथलेटिक नहीं किया, कभी रनिंग नहीं किया, दौड़ा नहीं, कभी कुछ स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जो उसके साथ दौड़ना शुरू किया ना, तो 500 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। वो मुझे क्या करता था, मेरा हाथ पकड़ता था, मेरा हाथ पकड़ के मुझे धीरे धीरे खींचते हुए लेके जाता था। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक मेरा स्टेमिना बढ़ गया था उसके साथ में। तो जो वो मेरा दोस्त है, वो मेरे जीवन में हमेशा उसको याद रखूँगा मैं, क्योंकि वो नहीं होता शायद आज मैं भी नहीं होता। और उसने मुझे बताया था इस वैकेंसी के बारे में। अगर उसने उस टाइम पे नहीं बताया होता तो शायद मैं भी इतना ध्यान नहीं देता। और एक बोलते हैं ना, मैं वो CA कर रहा था, उधर भी पास नहीं हो रहा हूँ, तो मैंने पूरा मेरा ध्यान इस तरफ लगा दिया, तो इसलिए मैं इधर आ गया। तो मैं यही बताना चाहता था, मैं बनने जा रहा था चार्टर अकाउंटेंट और बन गया CRPF सोल्जर। तो यही मेरी कुछ जर्नी थी दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में अगले जो मैंने CRPF ज्वाइनिंग की उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी प्रोसेस है मैं बताऊंगा। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली शूट कर रहा हूँ। शायद थोड़ा प्लम्बिंग हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक आपने मेरा वीडियो अगर देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।